बहुत दिन बाद तुम्हें मेरा नाम याद आया है, मोहब्बत याद आई है या फिर कोई काम याद आया है। वेलकम बैक टू यूनिवॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि हम जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे कि हमने देख चुके हैं कि हमारा जो इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी, हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, हमने शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स, पार्ट्स, ये सब देखे हैं, हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो तब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा बेस बना किसका? प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल बेसिकली हमारा एक नेचर एंड ऑब्जेक्टिव बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हम देखने वाले हैं वो आगे कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रीएम्बल के, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल बताता है। सेकंड जो हमारा सवाल आता है कि जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल है वो कहां से लिया गया, कहां से इंस्पायर हुए कि जो हमको ये आइडिया आया कि हम एक प्रीएम्बल भी यूज करेंगे। तो वो आइडिया आया था हमारा यूएस से। ठीक है, नाम याद रखेंगे। एक तो प्रीएम्बल हो गया कि प्रीएम्बल किसके बेस पे है, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। उसका आइडिया कहां से आया? वो आया यूएस से। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? ओरिजिनली थे 395 आर्टिकल्स। याद रखिएगा, टोटल 395 आर्टिकल्स थे, जिसके अंदर 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए थे, और ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। तो याद रखेंगे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर मैं अब बात करूं तो अब कितने शेड्यूल्स हैं? अब है टोटल 12 शेड्यूल्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टोटल 12 शेड्यूल्स है, और उन शेड्यूल्स को कैसे याद करेंगे, क्योंकि इजी नहीं होता है बच्चों के लिए शेड्यूल्स को याद करना। वो मैं आपको एक ट्रिक एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। नाउ जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, तो उसके अंदर आपको ये 3 वर्ड नहीं मिलेंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और आपका यहां पे जो है एक इंटीग्रिटी वर्ड नहीं मिलेगा। जो यहां पे आप देख रहे हैं ना, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये वर्ड था ही नहीं। ये 3 वर्ड नहीं थे ओरिजिनल प्रीएम्बल में। ये अमेंड किया गया था प्रीएम्बल को। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये अमेंड किया गया था। और अमेंड करने के बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यानी कि ये 2 वर्ड कहां एंटर किए गए थे? ये यहां एंटर किए गए थे। और इंटीग्रिटी वर्ड कहां पे? फ्रेटर्निटी के अंदर इंटीग्रिटी वर्ड इंसर्ट किया गया था। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और ये भी पूछा जा सकता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या इंसर्ट किया गया था? अगेन यही 3 जो है इंसर्ट किए गए थे। और ये भी पूछ सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो जल्द ही यूनिवॉन्क्स आपके लिए लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ ही आप जो है हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से। ऑलराइट, हमारी फैकल्टीज आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, आपको जो है अपनी पसंद का कॉलेज मिल सके। तो भूलना मत ऐप डाउनलोड करना, और साथ ही यूनिवॉन्क्स को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको ये सब चीजें तो बता दी, मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए प्रीएम्बल क्या है। पहली बात करते हैं हम नेचर, कि नेचर ऑफ प्रीएम्बल क्या है। आपसे सीयूईटी में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि नेचर बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे भी होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आए तभी वो सारी चीजें समझते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीधा सीधा फैक्ट्स बता दो, रट लेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, बट मैं यहां पे दोनों के लिए अप्रोच लेके चल रहा हूं, ताकि जो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और फैक्ट तो आपके साथ के साथ कॉन्सेप्ट के साथ बता ही रहा हूं। तो नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ठीक है, नेचर है हमारा सॉवरेन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। उससे हमारे जो डिसीजन लेता है वो इंडिया खुद लेता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। हमारा पार्लियामेंट कानून बनाता है, हमारी जुडिशरी है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, देन हमारा सोशलिस्ट है। अब सोशलिस्ट कैसे है?
ठीक है। सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। सोशलिस्ट कैसे, आपने देखा होगा आयुष्मान भारत स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए 1 रुपए की पर्ची से आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट भी है, ठीक है। तो हम सोशलिस्ट इस वजह से हैं कि हम जो है लोगों के लिए सोशल वर्क भी करते हैं। देन सेक्युलर, सेक्युलर कैसे है, सेक्युलर इस तरीके से है कि आपको कोई भी धर्म अपनाने की आजादी है, ठीक है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपका सेक्युलर है। ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बस आप याद रखिए सेक्युलर है कि आपको कोई भी आजादी है कोई भी धर्म अपनाने की, ठीक है। फिर आपका डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक कैसे हो गया आपका, डेमोक्रेटिक ऐसे हो गया कि आपका जो है इलेक्शंस होते हैं, हमारे द्वारा वोट किए जाता है, हर 5 साल में सरकार बदल सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि डिक्टेटर बैठ गया, एक बार आके बैठ गया फिर बदला ही नहीं जा सकता, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है। बट वहां पे भी उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। वो बहुत ब्रॉड चीज हो जाएगी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट रिपब्लिक। अब रिपब्लिक कैसे है, रिपब्लिक ऐसे है कि अगर मैं बात करूं ब्रिटेन और इंडिया की, तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, बिकॉज वहां पे क्या है, मोनार्की है, वो रिपब्लिक नहीं है, मोनार्की है, क्योंकि वहां क्वीन और किंग का कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में हर 5 साल बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और हर 5 साल बाद हम चाहे प्रेसिडेंट को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, ये तो हमारा हो गया क्या, नेचर। सो क्या, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारा नेचर हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, तो उसके उद्देश्य हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया जस्टिस, न्याय प्रोवाइड कराना, जस्टिस प्रोवाइड कराना। किस तरीके का जस्टिस, सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराना। फिर दूसरा आ गया हमारा लिबर्टी, आजादी प्रोवाइड कराना। किस तरीके की आजादी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आजादी आपको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, इस तरीके की आपको लिबर्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी दी जाएगी। आपने देखा होगा कि आपको जब इंप्लॉयमेंट दिया जाता है तो आपको यह कह के नहीं दिया जाएगा कि आप एससी से या एसटी से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हम आपको इंप्लॉयमेंट नहीं देंगे। सबको इंप्लॉयमेंट दिया जाता है। रिजर्वेशन का जो हमारा सिस्टम है वो इक्वालिटी के बेस पर ही है, ताकि सभी को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, ठीक है, आपस में भाईचारा हो। ऐसा नहीं है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो यूएस में क्या है, यूएस में डबल सिटीजनशिप है कि स्टेट की अलग है, हर एक स्टेट की अलग है और पूरे यूएस की अलग है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी भी स्टेट में जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, ऐसी कोई स्टेट्स की नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है पूरे इंडिया की, ठीक है। इस तरीके से हमारा भाईचारा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाने रखने के लिए देश की। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर आपको ना एक काफी इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है कि हमारा जो प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एडॉप्ट किया गया और साथ ही कब इनेक्ट किया गया, ठीक है। तो एडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया, ये दोनों के दोनों कब किए गए, ये किए गए 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ऑलरेडी मैं इससे पहले वाली वीडियोस में ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 26 नवंबर जो है ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, और कंफ्यूज मत होना 26 नवंबर और 26 जनवरी में, ठीक है। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है और 26 नवंबर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, ठीक। और 26 नवंबर को हमारा क्या हुआ था, एडॉप्ट हुआ था और इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनफोर्स पूरी तरह से नहीं हुआ था। इनफोर्स कब हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी 26 जन 1950 को ये इनफोर्स हुआ था। ऑलराइट, तो मैं समझता हूं कि शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं प्रियम्बल को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ऑलराइट, अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि सीयूईटी का एग्जाम क्या है, किस तरीके से आपको उसकी अप्रोच रखनी है, तो हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल पे आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएगी। आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे लेना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। ऑलराइट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यूनिमॉन्क्स के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।